आज के विषय बहुत सारी दुर्घटनाओं के कारण और परीक्षा में पूछे जाने वाले बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, स्पॉइल बैंक और डंप्स पर ही आधारित है। कोल माइंस रेगुलेशन 108 में बहुत सारी पाबंदियां, प्रोविजंस बताए गए हैं। आइए गंभीरता से ध्यान से समझते हैं। ये हर परीक्षा में पूछा जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं से आता है। तो आइए शुरू करते हैं मेरे अपने YouTube चैनल माइनिंग क्लासरूम विद तुलसीदास विश्वकर्मा में आज का वीडियो। इसका पहला पॉइंट, जैसे ही ओवरबर्डन को हटाने का काम शुरू किया जाए, उस स्थान की टॉप सॉइल, ऊपरी मिट्टी की परत को एक अलग स्थान पर संरक्षित, प्रिजर्व और इकट्ठा करके रखा जाए, ताकि रिक्लेमेशन के टाइम पर रिक्लेम्ड एरिया पर इसको बिछाया जा सके। दूसरा पॉइंट, स्पॉइल्ड बैंक एंड डंप्स की ढलान, स्लोप एंगल, मटेरियल, डंप किए जाने वाले मटेरियल के इकट्ठा करने में या इकट्ठा होने से बनने वाले नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज को ही माना जाएगा। परंतु यह एंगल ऑफ रिपोज किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थिति में हॉरिजॉन्टल से मेजर करने पर, समतल से नापने पर 37.5 डिग्री से अधिक नहीं होगा। परंतु किसी ऐसी खान में, किसी साइंटिफिक एजेंसी या किसी इंस्टीट्यूशन जिसे स्लोप स्टेबिलिटी के बारे में के अध्ययन करने के बारे में उसकी एक्सपर्टाइज या कुशलता या दक्षता, विशेषज्ञता हासिल है, उसके किए गए अध्ययन के परिणाम स्वरूप बताए गए एंगल, अगर उससे अधिक 37.5 से अधिक एंगल अगर वो रिकमेंड करती है या बताती है, तो रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस अपने लिखित आदेश में कुछ शर्तों के साथ, कुछ निर्देशित शर्तों के साथ स्पॉइल बैंक या डंप के ढेर को 37.5 से अधिक डिग्री स्टीपर एंगल रखने की अनुमति दे सकते हैं। तीसरा पॉइंट, ढीला ओबी या वैसा कोई मटेरियल या पदार्थ ओपन कास्ट या कोल बास्टी या किसी अन्य सोर्स से निकला हुआ रिजेक्ट को इस प्रकार से ढेर लगाया जाएगा ताकि उसके लुढ़कने, फिसलने, स्लाइड होने की संभावना ना रहे। चौथा पॉइंट, कोई भी स्पॉइल्ड बैंक या ढेर 30 मीटर से ऊंचा नहीं रखा जाएगा। अगर ऊंचाई बढ़ती है तो उसमें बेंच बनाई जाएगी। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी बेंच 30 मीटर से ज़्यादा ऊंची नहीं होगी, और ऐसे बताए गए स्पॉइल्ड बैंक या ढेर की ढलान या स्लोप 1 वर्टिकल से 1.5 हॉरिजॉन्टल से अधिक नहीं होगी। 1:1.5 का ग्रेडियंट से अधिक नहीं होगा।
5वां पॉइंट, किसी भी स्पाइल्ड बैंक का टो या किनारा, किसी भी माइन की ओपनिंग, रेलवे या पब्लिक रोड या पब्लिक वर्क्स या बिल्डिंग या कोई भवन या कोई परमानेंट स्ट्रक्चर या स्थायी संरचना जो खान के मालिक की नहीं है के 100 मीटर की भीतर नहीं रहेगा। 6वां पॉइंट, रेलवे, पब्लिक रोड या पब्लिक वर्क्स या कोई बिल्डिंग या स्ट्रक्चर या परमानेंट बिल्डिंग या स्ट्रक्चर जो खान के मालिक की नहीं है और एक्टिव स्पाइल बैंक के किनारे के बीच में एक सुइटेबल या उपयुक्त फेंसिंग लगाई जाएगी ताकि कोई अनाधिकृत व्यक्ति, अनऑथराइज्ड पर्सन या व्यक्ति के स्पाइल्ड बैंक तक अचानक पहुंचने से या वहां अचानक धोखे से पहुंच जाने के लिए उसको रोका जा सके। 7वां पॉइंट, किसी भी व्यक्ति को एक्टिव स्पाइल बैंक के किनारे जहां पर मटेरियल के लुढ़कने और स्लाइड होने का खतरा संभावित है, हो सकता है, वहां पर नहीं जाएगा या उसे वहां जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 8वां पॉइंट, स्पाइल बैंक डंप्स के फेल्यूर या लुढ़कने या स्लाइड होने से बचाने के लिए पर्याप्त सावधानियां रखी जाएंगी। तो ये हुआ आज का वीडियो, यहीं ख़त्म होता है। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एडवाइस, कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।